हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट इज हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोमैग्नेसेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैलेमिया। तो बीटा 2 एगोनिस्ट का एडवर्स इफेक्ट होता है हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन ए। द कॉज ऑफ बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है बेरी? तो ये होता है विटामिन B1 यानी कि थायमिन के डेफिशिएंसी से। थायमिन विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से होता है बेरी। विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामाइन एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है अनेमिया, मेगालोब्लास्टिक अनेमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 से। विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है चिलोसिस एंड ग्लोसिटिस। विटामिन ए होता है रेटिनॉल, डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थैल्मिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड डैश फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है कैलामाइन? तो कैलामाइन होता है मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फेरिक ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है कैलामाइन एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, फेज 4 ट्रायल। तो क्या होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग? तो इसे कहते हैं फेज 4 ट्रायल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग होता है फेज 4 ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स नॉट possessing a narrow therapeutic index, lithium, एरिथ्रोमाइसिन, फिनिटॉइन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। तो इनमें से किसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स नहीं होता? ड्रग नॉट possessing a narrow therapeutic index। तो एरिथ्रोमाइसिन रिलेटिवली सेफ होता है कंपेयर टू दी अदर ड्रग्स विच हैव लो थेराप्यूटिक इंडाइसेस। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एरिथ्रोमाइसिन डज नॉट possess a narrow therapeutic index। एरिथ्रोमाइसिन आता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स का? तो ये होता है इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट राइबोसोमल 30th सब यूनिट। ये राइबोसोमल 30th सब यूनिट पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। कौन? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एक्सक्रीटेड इन सलाइवा इज टेट्रासाइक्लिन्स, एम्पिसिलिन, लिथियम, क्लोरामफेनिकॉल। तो कौन सा ड्रग है जो सलाइवा से एक्सक्रीट होता है? तो ये होता है लिथियम। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिथियम एंड हेवी मेटल्स सलाइवा एंड स्वेट से एक्सक्रीट होते हैं। लिथियम एंड हेवी मेटल्स एक्सक्रीटेड होते हैं सलाइवा एंड स्वेट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म नंबर फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग 21, 20, 18, 19। तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग के रिटेल सेल्स के लिए? तो ये होता है 21। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 21 होता है फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग। ठीक है। एंड 20 होता है ड्रग्स अदर देन C1। और C एंड C1 के होलसेल के लिए होता है 21B। 21B होता है शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के होलसेल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज मम्स, मीजल्स, रूबेला, डिप्थेरिया। तो कौन सा होता है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन? तो ये होता है डिप्थेरिया। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिप्थेरिया होता है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये मीजल, मम्स एंड रूबेला ये तीनों होते हैं लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। लाइव एटेनोटेड वैक्सीन होते हैं मीजल्स, मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, देन चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर, इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर, ये सभी होते हैं लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। ठीक है। देन BCG वैक्सीन होता है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन एंड इट इज़ फॉर ट्यूबरकुलोसिस। बेसिली कैलमेट ग्वेरिन इसका फुल फॉर्म होता है और ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिनिटॉइन, मेटफॉर्मिन, टैक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन।
तो मेटफॉर्मिन का लो थेराप्यूटिक इंडेक्स नहीं होता, इसलिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए मेटफॉर्मिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेटफॉर्मिन का लो थेराप्यूटिक इंडेक्स नहीं होता, इसलिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, मेटफॉर्मिन होता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बाइगोनाइड क्लास में आता है मेटफॉर्मिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, ट्रे ड्राइंग। तो ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइंग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फ्रीज ड्राइंग होता है एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, ट्रे ड्राइंग होता है क्रूड ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर इज मियानसेरिन, डॉक्सेपिन, फ्लोक्सेटिन, एमोक्सापाइन। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, तो इनमें से कौन सा है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर? तो इनमें आते हैं सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, फ्लोक्सेटिन, देन पैरोक्सेटिन, फ्लोक्सामाइन, सर्टैलिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे सारा इसमें आते हैं फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, पैरोक्सेटिन, फ्लोक्सामाइन, सर्टैलिन। ठीक है, ये मियानसेरिन होता है टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड डॉक्सेपिन एंड एमोक्सापाइन होता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The calcium channel blocker used as an anti-arrhythmic drug is diltiazem, amlodipine, clonidine, felodipine। तो इनमें से कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो एंटी एरिथमिक ड्रग होता है? तो ये होता है डिल्टियाजेम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिल्टियाजेम एंड वेरापेमिल एंटी एरिथमिक ड्रग के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास में आते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स एंड क्लास 1 में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूसॉल इज डैश यूरोप यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन, ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन, डेटॉल सॉल्यूशन, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन। तो क्या होता है यूसॉल? तो यूसॉल होता है क्लोरीनेटेड लाइम प्लस बोरिक एसिड सॉल्यूशन। यूसॉल होता है क्लोरीनेटेड लाइम का बोरिक एसिड के साथ में सॉल्यूशन, और इसे बोलते हैं एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यूसॉल इज एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन। ठीक है, एंड डेटॉल सॉल्यूशन होता है क्लोरोक्सिलेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रग हैविंग ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर इज इपिनेफ्रिन, इंसुलिन, FSH, कॉर्टिसोल। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हैविंग ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है विच हैज़ ए न्यूक्लियर रिसेप्टर, एंड कॉर्टिसोल होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन, फिनोबार्बिटॉन, मेटोक्लोप्रामाइड, क्विनिडिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कौन सा ड्रग डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को एनहेंस करता है? तो ये होता है क्विनिडिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्विनिडिन व्हेन गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन। क्विनिडिन डिगॉक्सिन के प्रोटीन बाइंडिंग को रिड्यूस कराता है एंड ये डिगॉक्सिन के रेनल क्लियरेंस को भी रिड्यूस कराता है, जिससे डिगॉक्सिन का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है कॉजिंग टॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथिलीन डायमाइन इज मिथाइलजैंथिन, अमीनोफाइलिन, इटोफाइलिन, नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है ए मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथिलीन डायमाइन? तो ये होता है अमीनोफाइलिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अमीनोफाइलिन होता है ए मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथिलीन डायमाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एजेंट यूज्ड बोथ एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो इनमें से कौन सा एजेंट यूज करते हैं एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एंटासिड एज वेल एज लैक्सेटिव, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देन मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है इप्सम सॉल्ट, MgSO4 twice 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, और ये होता है सलाइन परगेटिव। देन मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथियोनामाइड, थियोएसिटाजोन, इथम्ब्यूटॉल। इनमें से कौन सा एंटी टीबी ड्रग है जो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है? तो ये होता है इथियोनामाइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इथियोनामाइड कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, बोन मैरो डिप्रेशन। तो क्या होती है एम्फोटेरिसिन बी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी? तो ये होती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। एम्फोटेरिसिन बी कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी आता है पॉलिन एंटीबायोटिक्स में, एंटी फंगल ड्रग के पॉलिन एंटीबायोटिक क्लास में आता है एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्ब्लिका ऑफिशिनालिस इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ पुनर्नवा, टर्मरिक, आंवला और तुलसी। इम्ब्लिका ऑफिशिनालिस तो किसका बॉटेनिकल नेम होता है? इम्ब्लिका ऑफिशिनालिस तो ये आंवला का बॉटेनिकल नेम होता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इम्ब्लिका ऑफिशिनालिस इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ आंवला। और आंवला की फैमिली होती है यूफोर्बिएसी। पुनर्नवा की फैमिली होती है निक्टेजिनेसी। टर्मरिक होती है हल्दी, इसकी फैमिली होती है जिंजिबेरेसी। तुलसी की फैमिली होती है लेबिएटी। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.